हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, एनएफएल में जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा वालों और आईटीआई वालों के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आपने अभी तक इसका फुल नोटिफिकेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट सभी के बारे में पता चल जाएगा, कैसे अप्लाई करना है, सभी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मिल जाएगा लिंक। दोस्तों, जो लोग फॉर्म नहीं भर रहे हैं, अगर भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भर रहे हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये भले ही वैकेंसियाँ थोड़ी कम होती हैं लेकिन इनमें फॉर्म जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके पीछे कुछ रीजंस है, वो आप सुन लीजिए। पहली बात तो एनएफएल ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर देता है। फॉर्म फीस भी ज़्यादा नहीं है, 200 रुपीज़ फॉर्म फीस है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर जो बात है वो ये है कि आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना यहाँ पर एग्जामिनेशन देने से, मतलब यहीं पर नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन देने से जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे ना, वो आप किसी भी प्रैक्टिस से, किसी भी टेस्ट सीरीज से नहीं ले सकते हो। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखो। सफलता या असफलता एक अलग बात है, एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप किसी भी एग्जाम को दे के प्राप्त करते हो वो एक सबसे यूनिक चीज़ है आपकी लाइफ में। आज नहीं तो कल आप, अगर आप लगे हुए हो तो ज़रूर सफल हो जाओगे। लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है, जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने की हिम्मत देता है, वो सबसे यूनिक चीज़ होती है। तो उसे आप गेन करो। और मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन सेंटर है, फॉर्म फीस सिर्फ 200 रुपये है। जरूर फॉर्म अप्लाई करिए और बेहतरीन एक एक्सपीरियंस जरूर एक्सपीरियंस प्राप्त करिए। सफल होना ना होना एक अलग मुद्दा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएल के फुल सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और लास्ट टाइम का पेपर कैसा आया हुआ था। लास्ट टाइम का पेपर कैसा, मैं मेमोरी बेस्ड के हिसाब से आपको बताऊंगा कि लास्ट टाइम का जो पेपर था वो कैसा आया हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि एनएफएल जो है प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देता। जितना मुझे याद है, एनएफएल कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देता है। एनएचपीसी भी दोस्तों बहुत प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिला है एनएचपीसी का। तो बहुत सारे लोग कहीं भी फेक मिल जा रहा है उन्हें प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसे प्रीवियस ईयर पेपर मान के चल रहा है। क्लियर रहिए, एनएचपीसी का कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं उपलब्ध है। अगर कोई दे रहा है तो इसका मतलब वो बना के, मॉडिफाइड करके, किसी भी तरह से पीडीएफ को एडिट्स करके वो आपको दे रहा है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों, आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें दोस्तों इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका जिसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले दोस्तों मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ उस पैटर्न का जो ऑफिशियल पीडीएफ में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। 2 मिनट लगेगा, मैं वहाँ पे थोड़ा सा आपको विजिट करा के सिलेक्शन प्रोसेस और थोड़ा सा वहाँ की डिटेल दे देता हूँ। गाइज, ये एनएफएल को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल, सभी के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 2.50, यही एक ऑफिशियल पैटर्न के बारे में दिया हुआ है, जहाँ पर ये लिखा गया है, द ऑनलाइन टेस्ट विल हैव 2 पार्ट्स। आपका टेस्ट ऑनलाइन होगा, 2 पार्ट्स में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड एंड एप्टीट्यूड रिलेटेड। 2 पार्ट में होगा, एक डिसिप्लिन रिलेटेड, एक एप्टीट्यूड रिलेटेड। 100 क्वेश्चन आपके दोस्तों डिसिप्लिन से आएंगे और एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आप जब भी चाहे चेंज कर सकते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट का पेपर होगा। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 100 टेक्निकल और 15 नॉन टेक्निकल। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो टेक्निकल होंगे और 50 क्वेश्चन, तो देखिए 50 क्वेश्चन अब किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, यही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स टेक्निकल का मास्टर बन जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स टेक्निकल को छोड़ के कुछ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ को आज नहीं तो कल समझ जाना चाहिए कि टेक विदाउट नॉन टेक आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। बहुत रेयरेस्ट केस है आप विदाउट नॉन टेक आप एग्जाम को क्लियर करते हैं। देखिए, जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन फ्रॉम जर्नल इंग्लिश, जर्नल एप्टीट्यूड मैथ से भी आएगा, रीजनिंग से भी आएंगे, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से भी आएगा। मतलब आपको टोटल 1 2 3 4 पार्ट से क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश, एप्टीट्यूड मतलब मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब अगर आप इंग्लिश अगर आपको नहीं कवर है, ठीक है, इंग्लिश आपकी बिल्कुल नहीं कवर है, आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, तो आप कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सर्च करना है इंग्लिश विथ रानी मैम। ठीक है, इंग्लिश विथ रानी मैम, ये कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो, इंग्लिश विथ रानी मैम। आप वहाँ पे
फ़ायदा क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वीडियोस रहेंगे, कोई भी पेड, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी पेड सब्सक्रिप्शन पे चाहिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस को देखिए, छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट के टॉपिक वाइज, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स का टॉपिक हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक हो गया, एक्टिव पैसिव का टॉपिक हो गया, नाउन से रिलेटेड जो एरर्स है, प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स है, ये सारे वीडियोस आप टारगेट करिए। डेली 2 से 3 वीडियो डेली देखिए, 2 से 3 या फिर 4, और विद प्रॉपर नोट्स। क्या होगा, नोट्स अगर आप बनाएंगे ना तो इससे क्या होगा, रिवाइज करने में आपको बहुत ही ईजी पड़ेगा। जो चीज़ें आप 15 20 25 मिनट 1 घंटे में जिस क्लास को आप लेंगे, 15 मिनट 20 मिनट की क्लास को, उसी क्लास को जब आप रिवीजन करेंगे तो विद इन 2 to 4 मिनट 2 to 5 मिनट आप आराम से उसको रिवीजन कर लेंगे। एक प्रॉपर वे में आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको पहले नाउन से रिलेटेड एरर पढ़नी है, फिर प्रोनाउन से रिलेटेड एरर पढ़नी है। ये सिर्फ ना सिर्फ एनएफएल के लिए काम आएगा, बल्कि नियर बाई जितनी भी एग्जाम होंगे जिसमें इंग्लिश आती है उसमें आपके लिए एक बिल्कुल प्रॉपर नोट्स की तरह वर्क करेगा। इसी तरह दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप प्रैक्टिस करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास हैं पीजीसीआईएल की जिसमें मैथ आई है, ठीक है, उसके आप मैथ के सेक्शन के क्वेश्चन लगाइए। चाहे आप किसी भी इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का कोई भी पेपर हो, आपको वहाँ पे मैथ का सेक्शन होना चाहिए। आप 15 से 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे ट्राई करिए। इसी सेम तरह से रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए। जिस भी एग्जाम में, चाहे जो भी एग्जाम हो टेक्निकल का, चाहे आप यूपीआरएल का ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो ना हो, चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का, किसी का भी पेपर उठाइए। आप वहाँ से डेली बेसिस से 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाइए। एसएससी का कोई प्रैक्टिस सेट रखे हो तो एसएससी की भी प्रैक्टिस सेट में 25 से 30 क्वेश्चन पहुँचा दीजिए। डेली बेसिस पे इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, जो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके लिए देखिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा। शॉर्ट टर्म में अगर बात कर लेते हैं, आप जनरल स्पीडी पढ़िए, करंट अफेयर के लिए स्पीडी पढ़िए। देखिए ज़्यादा डीप में ना जाइए, डेली बेसिस पे 1 घंटे की वीडियो मत देखिए, 5-6 मिनट। अगर आप देखिए कैपेबल है तो बहुत ही बढ़िया बात है, मैं ये भी कह देता हूँ, अगर आप कैपेबल है पढ़ने में, आप इतना इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जी चुराते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आप यही करिए, स्पीडी पढ़िए। और डेली डेली ऐसा नहीं है कि एक दिन की स्पीडी पढ़ लिया, 15 दिन की, जैसे वहाँ पे डेली 1 दिसंबर 2 दिसंबर करके दिया रहता है, तो 15 डेज का एक साथ एक दिन में पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन फिर 15 डेज का पढ़ लीजिए, और रिवाइज भी फ्रिक्वेंटली करिए। और जनरल अवेयरनेस, जैसे आपको जो स्टैटिक टॉपिक्स है, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने लूसेंट पढ़ी है, लूसेंट पढ़ने की हिम्मत है, तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो आप ये करिए कि क्रैजी जीके ट्रिक एक चैनल है, वहाँ से आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स डेली बेसिस पे 1-2 वीडियो से कवर करिए और नोट्स बनाइए। ये एक बार आप नोट्स बना लेंगे ना तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि सारी चीज़ें इन्हीं नोट्सों से ही आएंगी। जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी, जो भी चीज़ें अलग अलग टॉपिक से आएंगी, वो आप धीरे धीरे नोट करके धीरे धीरे 2-4 एग्जाम देते देते आपके नोट्स जो है बहुत स्ट्रांगली बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी फेथ से किसी भी पेपर को जाएंगे और नॉन टेक्निकल पोर्शन को कवर करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है रॉन्ग क्वेश्चन होने की। तो बिल्कुल आप आराम से सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आइएगा। और जो पेपर का लेवल होगा, जो डोमेन सब्जेक्ट आपका है, टेक्निकल है सपोज सब्जेक्ट है, तो उसमें जो आपका पेपर का लेवल होगा वो डिप्लोमा लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से होगा, एज एप्लीकेबल फॉर ईच पोस्ट। तो इस चीज़ को भी यहाँ ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का पैटर्न कैसा रहा है। दोस्तों जो लास्ट ईयर का मतलब लास्ट टाइम का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था एनएफएल का, तो जो कैंडिडेट दिए होंगे उन्हें ध्यान भी होगा, आप अगर अपना एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा, 29 जून 2021 को इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर था, 29 जून 2019 को इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर था। सेम पेपर पैटर्न था, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2 घंटे का पेपर था, 150 क्वेश्चन आने वाले थे, आए भी थे। तो उसमें जो मेजर पोर्शन वो आया था ना, वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आए हुए थे, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 क्वेश्चन थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिसमें से फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन थे ज़्यादातर, जो मतलब हैरान करने वाले टॉपिक थे। फ्लिप फ्लॉप के, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप के क्वेश्चन थे, तो डिजिटल एलिमेंट का पोर्शन था। और बाकी पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, बैलेंस्ड पेपर था। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन से भी नॉर्मल क्वेश्चन देखने को मिले थे, बेसिक्स इलेक्ट्रिकल से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैं आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरह से पेपर पैटर्न बदल रहा है, आप पीएलसी, स्काडा, माइक्रो प्रोसेसर, ऑटोकैड, इन सब के बेसिक्स जरूर पढ़ के जाइए। मैं ये नहीं कहता हूँ आप एक्सपर्ट बन के जाइए, लेकिन इन सब के बेसिक्स पढ़ के जाइए। और डिप्लोमा लेवल की किताब जो आपकी रही है उसे एक बार जरूर रिवाइज करिएगा, जो भी आपके पास हिंदी इंग्लिश में जो भी अवेलेबल है, आप एक बार जरूर ओवरव्यू लेकर जाइएगा। डिप्लोमा की जो 5th सेमेस्टर की किताब है पीएलसी स्काडा की, या जो भी नई नई किताबें ऐड हुई, एक बार आप जरूर मार्केट में जाइए, उसे सर्च करके नई नई जो भी किताबें ऐड हुई हैं उन्हें लेकर आइए और एक बार आप इत्मीनान से पढ़िए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है आपका बेसिक्स सीखने में। मुश्किल से मुझे लगता है 10 से 12 दिन में आप एक बुक को कवर कर ले जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाते हैं तो।
तो ये सारी चीज़ें करके आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एनएफएल में, एक अच्छी मार्किंग प्राप्त कर सकते हैं। और जो नॉन टेक्निकल पोर्शन के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बताया है, वो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा, प्रोसीजर फॉलो करिएगा, आपको जरूर सफलता आने वाले टाइम में मिलेगी। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। वीडियो को पसंद आने पर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।